बिस्मिल्लाह। ओके, हमने क्या किया था? हम देख रहे थे यूजर ऑथेंटिकेशन। हाँ हाँ, अब टू गुड आ गई। यूजर ऑथेंटिकेशन देख रहे थे भाई, सेंड ईमेल कैसे करनी है यूजिंग नोड जेएस और नोड मेलर के जरिए। ठीक है, हमारे पास एक एरर आ रहा था, किसी ने वो सॉल्व करके देखा? तो ये क्रेडेंशियल्स में हमने क्या रखे हुए हैं, जो हमारे ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, और हमने एक फंक्शन बनाया था जो ईमेल सेंड करेगा, किसको किसको करेगा? यूजर को। ठीक है, थोड़ा अच्छा, ठीक है, पहले मैं थोड़ा नीचे से आता। सही है, यूजर वेरीफाई की एक एपीआई बनाई थी। अगर ईमेल नहीं भेजोगे तो क्या बोलेगा? 400 का एरर देगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपने जो ईमेल भेजी है अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या एरर जाएगा 401 के साथ? अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने कुछ बेकार चीजें लिख ली थी, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। सही है, इसका कोई काम नहीं है। सही है। अच्छा, फिर हमने बोला कि इज ईमेल सेंट, एक चेक बनाया कि क्या ईमेल सेंट हो गई, जिसमें अवेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। अवेट को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि वो एक फंक्शन है, एसिंक्रोनस नहीं। सेंड ईमेल टू यूजर, जिसको हमने पैरामीटर में क्या दे दिया, आर्गुमेंट में क्या भेज दिया? ईमेल। और इस फंक्शन में आ जाते हैं हम यहाँ पर। सही है, ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये किसी किस्म का एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवेट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पर हमें ईमेल मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है। अच्छा, हमने एक चेक बनाया, इज ईमेल सेंट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब भी आप नोड मेलर से ईमेल भेजोगे तो आप क्या करोगे? आप एक ट्रांसपोर्टर बनाओगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर में वो इंफॉर्मेशन होती है जहां से ईमेल जाएगा, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या सर्विस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है नोड मेलर का, क्रिएट ट्रांसपोर्टर, जो पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें तुमने बता दिया की में कि भाई सर्विस में यूज कर रहा हूँ जीमेल। ठीक है, और एक होता है ऑथ, जिसके अंदर तुम बताते हो कि भाई जो यूजर और पासवर्ड जहां से ईमेल जाएगा, मैंने उसको एक अलग फाइल में रखा हुआ है, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, वो आप लोगों ने अपना अपना रखना है। ठीक है, तो ऑथ में के अंदर, ऑथ मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूजर के अंदर मेरे पास वो ईमेल रखा हुआ है जहां से ईमेल जाएगा, और पास के की में मैंने वो पासवर्ड रख दिया जो जो उसी ईमेल का मेरे पास ओरिजिनल पासवर्ड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर क्लियर है? ठीक है, अच्छा, रिसीवर डिटेल्स, यहां हम मसला कर रहे थे। ठीक है, रिसीवर डिटेल्स में हम क्या मसला कर रहे थे? रिसीवर डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिसीवर डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर आएगी सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्रॉम, के ईमेल कहां से जाएगा। सही है, कहां से जाएगा? क्रीडेंशियल्स डॉट ईमेल, क्रीडेंशियल्स डॉट ईमेल। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, ये अवेट का एरर आ रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी की, विच इज टू। ठीक है, किसको ईमेल जाएगा, किसको जाएगा? जो ऊपर से ईमेल आ रहा है उसको जाएगा। लाइन नंबर 152 पे ईमेल आपको रिसीव हो रहा है, वहां जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया, ईमेल पर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है तीसरी प्रॉपर्टी, ईमेल पर दिखाना क्या है। सही है, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज करी टेक्स्ट। ठीक है, और यहां पर लिख दिया वेलकम टू टेक्स्ट जोन। ठीक है, ये मेरी हो गई रिसीवर डिटेल। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला ट्रांसपोर्टर जो मैंने बनाया था वो सेंड ईमेल करे। ठीक है, और उसका पहला पैरामीटर है रिसीवर डिटेल्स। ठीक है, रिसीवर डिटेल्स, और दूसरा पैरामीटर है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, यहां पर इसको दो चीजें मिलती हैं, एक एरर और दूसरा ईमेल इन्फो। ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले अगर तो एरर नहीं है तो क्या करो, एक कंसोल चला दो, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। सही है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और हमें दिखा दो यहाँ पर ईमेल इन्फो में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, जो कि देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ईमेल इन्फो, और इज ईमेल सेंड का मेरे पास जो चेक था
मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रू। वरना फिर मैंने बोला समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सेंडिंग ईमेल टू यूजर, और मेरा जो एरर है वो मुझे यहीं दिखा दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मुझे इस ईमेल सेंड को फॉल्स करने की जरूरत इस वजह से नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने ऊपर फॉल्स ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन एक्चुअली में क्या रिटर्न कर रहा है, इस ईमेल सेंड को रिटर्न कर रहा है। मैंने बोला भाई इसको रिटर्न करवा दो, तो फिर क्या मतलब, यहाँ पर इज ईमेल सेंड में ट्रू या फॉल्स मिल रहा है, ईमेल सेंट स्टेटस इज ईमेल सेंट ट्रू या फॉल्स मिलेगा। मैंने बोला अगर तो ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या करो, 200 के स्टेटस के साथ सेंड कर दो, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। इसको जरा हटा देते हैं, काइंडली चेक योर ईमेल, बस। हाँ, काइंडली चेक योर ईमेल। ठीक है, आते हैं जरा, और शिफ्ट एफ सेव, देख लेते हैं और किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। नहीं, अभी तक कुछ नहीं। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। यस, देख लो। ठीक है, आई फ्लोटिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया npm start। ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस, जो आपकी सर्वर की फाइल है, और सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8080। ठीक है, और MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं इस पर आता हूँ, कॉपी करा, यहाँ पर आते हैं, ठंडा क्लाइंट, यूजर स्लैश वेरीफाई, यही था। अगर हम जाकर देखें तो यूजर स्लैश, नीचे नीचे यूजर स्लैश वेरीफाई। ठीक है, पोस्ट का मेथड है, क्रीडेंशियल की फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यूजर स्लैश वेरीफाई पोस्ट का मेथड है, और बॉडी में क्या जा रहा है, ईमेल। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेंड मारता हूँ, और देखते हैं हमारे पास क्या हो। ठीक है, ओके, प्रोसेसिंग। अब क्या आया है, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आया है। ठीक है, ओके, कुछ ना कुछ तो हुआ है। सही है, क्योंकि ईमेल इन्फो में उसने हमें कुछ ना कुछ ला कर दिया है। और हम यहाँ भी देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग कब तक चल रही है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स आना होता तो फौरन आ जाता। ठीक है, उसने किसी किस्म का कोई स्टेटस भी नहीं दिया है, एरर आता है तो एटलीस्ट वो रुक जाता है। ठीक है, आता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, यूजर ईमेल दिस, सबसे पहले देखते हैं यहाँ ये कहाँ है, यूजर ईमेल कहाँ है। मैं अगर कॉल करूं इसको, यूजर ईमेल दिस, लाइन नंबर 152 चली, सही है, ओके। अच्छा, ईमेल सेंड स्टेटस फॉल्स, सही है, ईमेल सेंड स्टेटस कहाँ पर है, ऊपर ही, ऊपर ऊपर ही, ऊपर, नहीं नहीं, नीचे है, ईमेल सेंड स्टेटस दिस। ठीक है, ईमेल सेंड स्टेटस दिस। ठीक है, अच्छा, और ईमेल सेंड सक्सेसफुली उसने चलाया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली उसने चलाया, ये कहाँ पर है ये देखते हैं। ईमेल सेंड स्टेटस को फॉल्स दिया, और ईमेल सेंड सक्सेसफुली को उसने चलाया कहाँ पर, ऊपर आते हैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और इस ईमेल सेंड को उसने कर दिया यहाँ पे ट्रू नहीं किया, और ठीक है, और हमारे पास ईमेल इन्फो में उसने यही सब दिया, इस ये जो सब कुछ आ रहा है कि भाई एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, मतलब अगर रिजेक्ट होता ना तो ये वाला ईमेल यहाँ पर आया था। ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कि ये है वो है। अच्छा, ये इसने ईमेल भी बता दिया, इधर से गया है इधर आया है। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि क्या मेरे पास ईमेल आया है या नहीं। मोबाइल पर सर आ गया भाई, आ गया सर, आ गया, ईमेल आ गया, वेलकम टू टेक जोन। देख लेते हैं, इधर से आ जाते हैं। भाई ईमेल करवा दिया मैंने,
वेलकम टू टेक जोन आ गया, जबरदस्त हो गया भाई। लेकिन हमारा मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह नहीं हुआ, उसने इंतजार नहीं किया। कहीं ना कहीं एसिंक्रोनस का मसला आ रहा है, उस मसले को हम देख लेते हैं। इस ईमेल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस ईमेल को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैं वापस आ जाता हूँ। सर वो आपने हार्ड कोड भी रखा हुआ फिलहाल, है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, सारे अवेट वगैरह हटा दिए। तो हार्ड कोड भी रखा हुआ है ना आपने, फिलहाल का ईमेल क्रेडेंशियल यस। वो डायनेमिक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो, मैंने बोला था क्रेडेंशियल में जो डिटेल रखी हुई है उसके लिए एक मैसेज करना, किसी ने किया नहीं। आपका जो ओरिजिनल ईमेल होता है, गूगल अगर आप उसकी थोड़ी डिटेल में जाओगे ना, वो आपको अलाउ करता है कि अपने ईमेल का एक डमी फेक पासवर्ड बना लो, और उस पासवर्ड से ना तुम्हारी ये जो इस तरह की सर्विसेज होती हैं उसको वो चला देता है। सिर्फ क्या नहीं करता, लॉग इन नहीं करता। चला दी ना उसने सर्विस, काम कर दिया उसने मेरा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं देखता हूँ कि यार उसने ट्रू क्यों नहीं किया, ट्रू क्यों नहीं किया। हम्म। तो मेरे साथ तो आगे रुका नहीं। आगे रुका एस्ट्रिप नहीं। का मसला ये सर है ना, अवेट एसिंक्रोनस का एसिंक का मसला है ना। एसिंक्रोनस का मसला, इसको तो रुका नहीं ना। भाई देखो, अगर तो अगर सर तुम्हें यहाँ एसिंक लगाता। सही आ रहा था इनको के पास। सब नीचे भी, उस नीचे यहाँ लगा लूं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ भी चेक कर लेता हूँ ना स्टेटस। सही है, ताकि यहाँ क्या पता चल रहा है। स्टेटस कॉलन कंट्रोल एक्स एक्स, और यहाँ पर मुझे बता दो इज ईमेल स्टेटस, इज ईमेल। अगर यहाँ पे ट्रू मिल रहा है ना तो नीचे अवेट लगाना है बस। ठीक है, ऐसे ही है। सेव किया और वापस आ जाते हैं डबल सी 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 एल एस एनपीएम। वापस आते हैं, ईमेल सेंट, आ गया ईमेल। ठीक है, आते हैं और इसको रोकते हैं, वापस आते हैं। ईमेल सेंड के स्टेटस में क्या मिला है? स्टेटस फॉल्स मिल रहा है। जी स्टेटस फॉल्स मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना एसिंक्रोनस का ऊपर मसला है, नीचे मसला नहीं है। जी, ऊपर से ही ये आ जो रहा है स्टेटस है, ये हमें कौन सा मिला? ये हमें ये वाला मिला। ये वाला। ये वाला मिला। ठीक है, स्टेटस हमें ये वाला मिला। अच्छा, तो फिर इसने क्यों नहीं किया भाई? तो जब वो सर रिटर्न लगा दें इसके नीचे, नहीं रिटर्न पे कौन सी लगा? कहाँ नहीं लगा? नहीं, नहीं इसके लगा नीचे रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है ना। सर, मतलब ताकि इस फंक्शन से बाहर है। आप पर रिटर्न लगाएंगे लेकिन वो ऊपर से ही आ रहा है ना, यहाँ लगाने का फायदा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर से आ रहा एरर नहीं है। और इज मेल सेंड तुमने ट्रू कर दिया, इशू क्या है? यहाँ पर इज मेल सेंड मिल भी रहा है, मिल रहा होगा यार। इज मेल सेंड, है। इससे पहले एक दिन को आगे हो गया। इज मेल सेंड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हम क्या कर, क्या है यहाँ पे एसिंग लगा लिया। सही है। यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हो? नीचे भी देखो, यहाँ पर अगर वो तीन डॉट दिखा रहे हैं ना, बोला है इसका किसी किस्म का यहाँ कोई मसला है, फायदा नहीं है, यहाँ हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेट। ठीक है, हमने इसको यहाँ से हटा दिया और किसी किस्म का अवेट अगर अभी कोई मसला कर रहा है तो हम इसको देख लेंगे। हाँ, कॉल बैक पेज लगाए मतलब?
कॉन्टेक्ट पे तो लगा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही एसिंक्रोनस काफी है पूरे फंक्शन के लिए। सही है, अवेट ही तो लगा। नहीं नहीं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ईमेल को मैं यहाँ से आके डिलीट करता हूँ। और CC CLS npm start। एक दफा दोबारा आते हैं। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। जबरदस्त हो गया भाई, आओ देखो। सही है। ईमेल स्टेटस, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस, स्टेटस फॉल्स, क्या क्या भेज दिया इसने, करा क्या इसने भाई। सही है। सर प्रॉमिस ईमेल रिटर्न तो सेंड नहीं कर रहा, स्टेटस, सर ये प्रॉमिस रिटर्न तो नहीं कर रहा, आ, देन और केस में हैंडल करना हो सकता ये इसने किया क्या। ईमेल सेंड स्टेटस, है। ये कहाँ लिखा हुआ है ईमेल सेंड, ईमेल सेंड स्टेटस यहाँ लिखा हुआ है ना। पर होगा, इसी में होगा। सही है। इज ईमेल सेंड स्टेटस। हम्म। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रॉमिस। प्रॉमिस। और यार दूसरी बात, मतलब पता है क्या लग रहा है मुझे, अजीब सी क्या लगी है। स्टेटस यहाँ अभी भी फॉल्स ही मिला है। सही है। तो वो जो अवेट था ना, वो उसने काम किया, लेकिन मजा नहीं आया, लेकिन मजा नहीं आया। ये बात है कि नहीं है? क्योंकि उसने, अच्छा अब एक और बात बताओ। सर ये आई है ईमेल सेंड सक्सेसफुली, आई लिखी हुई आई है। देखो ना, आ गया। अब मुझे 200 बताओ, अब चलो एक जुगाड़ मारते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ तुम आए, ईमेल नहीं आ रहा, तुमने उसको बाउंड कर दिया। सही है। अगर ईमेल नहीं है तो भी तुमने उसको रोक दिया, डेटाबेस में ही नहीं है तो उसको रोक दिया। फंक्शनैलिटी तुमने ऐसी लगा दी है कि किसी सूरत ईमेल मसला करेगा ही नहीं, एरर आने के चांसेस हैं। तब तो हमने हैंडल कर लिया। तो हम क्या करते हैं, ये जो अवेट वाला मंजन था, इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ट्रू कर देते हैं, TRUE। और अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सही है। अगर एरर नहीं है, ठीक है, अगर तो एरर आता है, तो फिर हम यहाँ पे रोक देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग नहीं, इज मेल सेंट इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे रोक देगा वो। इज मेल सेंट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सेव करते हैं और एक दफा दोबारा जाते हैं, CC CLS npm start। और वो ईमेल को है उसको जाके डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दिया इसको यहाँ से। ठीक है, अच्छा, आ जाओ भाई, यहाँ पर आ गया मैं, कोड पर आया मैं। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे मतलब के जवाब आ रहे हैं, स्टेटस ट्रू, ईमेल सेंट स्टेटस में ऑब्जेक्ट और प्रॉमिस क्यों मिल रहा है। प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है काम, हमें देन और केस में हैंडल करना पड़ेगा, ट्राई केस। मैं इसको अवेट लगा दूं, ये कह ये रहे हो। अवेट लगाते हैं, हाँ ये प्रॉमिस रिटर्न कर। ये कह रहे हो। जी, अब देन केस में कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो दूसरी लाइन चल रही है ना ईमेल सेंड, यार ये जब ये एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक किसी काम का ही नहीं है, तो फिर क्यों लगाएं। एसिंक किसी काम का ही नहीं है,
तो फिर क्यों लगाएं? ये देखना आप। कंट्रोल जी अगर एसिंग अगर लगा देता हूँ तब वो 3 डॉट हटा रहा है। सही है। देख रहे हो यार ये क्या चक्कर है। हटा देते हैं। अगर नहीं मसला करता है तो लगा लेंगे। ठीक है, और समझेंगे बात को, कॉन्सेप्ट क्या है। इससे भी हटा रहा हूँ, इससे भी, क्योंकि इसके अंदर वेट कहीं लगा हुआ है। यूजर मॉडल पे कहाँ लगा हुआ है? नहीं नहीं, नीचे वाली एपीआई को नहीं छेड़ना, इस फंक्शन की बात हो रही है खाली। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ईमेल डिलीटेड, फाइल सेव है, डबल सी टीएलएस एनपीएमएस। ठीक है, आओ वापस, सेंड, ईमेल वेरीफाइड, और ईमेल स्टेटस ट्रू, स्टेटस ट्रू, जबरदस्त, सारा काम हो गया। ठीक है, ओके। ईमेल आपने भेज दिया सक्सेसफुली, ईमेल आपके पास चला गया और यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है यार, एक और चीज ट्राई करके देख लेते हैं, मेरा शायद वो भी वर्क कर जाए। ठीक है, हमने, अगर मैं यहाँ पे बता दूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन। हाँ, नो सब्जेक्ट दे रहा था ना, सब्जेक्ट। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, और वापस आते हैं एक दफा और, डबल सी सी टीएलएस एनपीएमएस था। यस, यस। ठीक है, कभी भी अपने ईमेल से नहीं भेजोगे। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड में आया, सेंड ईमेल करा, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। इधर आओ, स्टेटस ट्रू, ट्रू, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये वो सब कुछ उसने बता दिया, फ्रॉम टू सब कुछ उसने दे दिया आपको, रिस्पॉन्स 200 ओके, सब कुछ दे दिया। और अब अगर आप यहाँ पर आओ, ईमेल वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट आ गया, जबरदस्त, सब्जेक्ट भी तुमने लगा लिया, जबरदस्त हो गया। वेलकम टू टेक जोन, वेलकम टू टेक। सर वही चीज वो हमें रिटर्न भेजेगा। यस, ठीक है, ओके। अब एक नई चीज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एटलीस्ट अब आप जो है यूजर के साथ वो नहीं कर सकते कि भाई, खेल नहीं सकते कि भाई हम, आप जो मर्जी मेल डालोगे कुछ नहीं हो सकता। उस ईमेल पे अगर यूजर जाएगा तो ही हम उस पे अपना काम करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक थोड़ी सी नई चीज देखते हैं, क्योंकि उसको हमने आगे काम करना है। ठीक है, इस एपीआई को हम अभी इन प्रोसेस रखते हैं। अभी इस पे हम 5 मिनट बाद दोबारा आएंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद इसके पास हम दोबारा आएंगे। मैं यहाँ पर आया, एक नई एपीआई बना रहा हूँ। एक दो नोट डिफॉल्ट स्लैश राउट एपीआई। ठीक है, जो डिफॉल्ट स्लैश राउट पे चलेगी। ठीक है, मैं आया, ऐप विच इज आर सर्वर डॉट गेट। ठीक है, डॉट गेट। ठीक है, पैरामीटर में मैंने क्या दिया, स्लैश, कॉमा, कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट, कॉमा, रेस्ट। सही है, आप बस भाई रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। सही है, और स्टेटस बता दो ट्रू, और मैसेज में हमने क्या बता दिया, ट्रू, और मैसेज में हमने बताएंगे वेलकम टू बैकएंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैसेज में
वेलकम टू बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया। इसको चला के देखें, कौन कौन कह रहा है नहीं चलेगी? चलेगी भाई, सारे हाँ में। जी। सर फ्लैश पे एक और भी बनी है। नहीं नहीं, स्लैश तो पहला वाला है, ये पहला स्लैश। सही है, चल जाएगा। डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट। अच्छा, हम सारे अपने पहले चेक्स बंद कर देते हैं जो हमने चेक्स लगाए हुए हैं। ये ईमेल चल रहा था, बंद कर दो। यहाँ स्टेटस मिल रहा था, बंद कर दो। ईमेल इन्फो यहाँ मिल रहा था, बंद कर दो। इन केस ऑफ एरर आता है तो इसको देख लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर आता हूँ, इस वाली जगह पर ईमेल सेंट स्टेटस आ रहा था ना यहाँ पे, बंद कर दो। ठीक हो गया। वापस से आते हैं किसके पास, यहाँ पर सेव किया। वापस आते हैं डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट। कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, इस ईमेल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आता हूँ कंट्रोल टी कंट्रोल वी, एंटर मारा। एपीआई का रिस्पॉन्स आया, वही रिस्पॉन्स आया जो मुझे चाहिए था। अगर आप यहाँ पे देखो, स्लैश चला 200 के साथ। ठीक है, ओके। आज एक नई चीज देखते हैं। तुमने बोला यार कि मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे पास एक एपीआई है जो जैसे ही रेंडर हो ना, जैसे ही हिट हो, भाई बंदे को गूगल पे ले जाए। तुमने बोला एक एपीआई है, जैसे ही उस पे क्लिक किया वो कहाँ ले जाए, गूगल पे ले जाए। ठीक है। अभी मैंने इस एपीआई को जैसे ही गूगल पे एंटर मारा, यानी यूआरएल में एंटर मारा, उसने आपको जो आपका रिस्पॉन्स था आपको दे दिया। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने गूगल के यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया, डब्ल्यू, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ और आता हूँ, ईमेल को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। वापस आता हूँ मैं यहाँ पर। ये सब कुछ समझ आ गया? सही है। अच्छा भाई, रिटर्न करवा दो रेस्ट विच इज आर रिस्पॉन्स, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का फंक्शन टू दिस लाइन, दिस एरिया। जैसे ही इस एपीआई पे हिट हो, मेरे जो भी जहां पर भी ये हिट हो रही है, यूजर को रीडायरेक्ट करवा दो इस वाले यूआरएल पे। ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं और सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। MongoDB कनेक्टेड, सर्वर स्टार्टेड, टी और बी। अब मैं एंटर करूंगा, एंटर मैंने उसको किया। हाँ भाई, जबरदस्त हो गया। आपने एक ऐसी एपीआई बना दी जो आपको एक और जगह पर रीडायरेक्ट करवा दे। ठीक है, आपको एक और जगह पर उसने रीडायरेक्ट करवा दिया। अच्छा भाई, अगर तो मैं आया जल्दी से, यहाँ पर आता हूँ क्लास 4 में, और यहाँ पर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन। सही है। फॉरगेट डैश पासवर्ड, एंटर किया। जल्दी से इसके अंदर आते हैं, ओपन विथ कोड। फ्रंट एंड नहीं, एक छोटा सा वो बना रहा हूँ बस। इनपुट भी नहीं, एक H1 बना रहा हूँ बस। इंडेक्स डॉट एच टी एम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिया। इस पे इसके जो तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो। सही है, कोई बात, इसमें कोई शक की बात नहीं। सही है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं ये सब क्या है। ठीक है। हाँ हाँ, सही है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक H1 लगा दिया, फॉरगेट पासवर्ड। सेव करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, इसका मैंने कॉपी पास किया और क्या किया, डब्ल्यू टी वी, एंटर मारा, फॉरगेट पासवर्ड आ गया। ठीक है, ओके। ठीक है। तो
मुझे नहीं पता कि ये वाले यूआरएल पे वो जाएगा या नहीं जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, नहीं जाएगा तो फिर कुछ और करके देखेंगे। ठीक है, ये वाला यूआरएल मैंने अपने पास यहाँ पर अभी सेव कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ वहां पर कि भाई रिडायरेक्ट सीख लिया, रिडायरेक्ट में बस यूआरएल आएगा और आपका काम हो जाएगा। कहीं भी रिडायरेक्ट करवाना तो ये इस्तेमाल ये कहीं पे भी रिडायरेक्ट करवाना तो ये इस्तेमाल करो। ठीक है, अच्छा मैंने बोला यूजर वेरीफाई वाली एपीआई में जब आप सेंड यूजर टू ईमेल कर रहे हो, ठीक है, तो एक एपीआई बनाओ जो क्या करे, क्लिक होने पर उस यूजर को वहां पर रिडायरेक्ट करवा दो, फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा दो। फ्रंट एंड से नहीं करना ना, बैक एंड से करना है। फ्रंट एंड से हो जाता है, करना यहाँ से, हमने वहां से कुछ भी नहीं करना। एपीआई गेट करके और ठीक है, ओके, आते हैं ये किस तरह करेंगे। ठीक है, मैं आया यहाँ पर, मैंने एक एपीआई बनाई, एपीआई राउट टू गो टू फॉरगेट पासवर्ड वेब पोर्टल। ठीक है, ऐप विच इज आर सर्वर, क्या हो गया, डॉट गेट। जाहिर है क्लिक करोगे ना तो जो डेटा आपको फैच होगा वो उससे उसके जरिए से आप काम करोगे। ठीक है, ऐप डॉट गेट। ठीक है, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, सही है। अच्छा यहाँ क्या देना है, यहाँ क्या देना है, स्लैश यूजर स्लैश गो टू गो टू फॉरगेट पासवर्ड, नहीं इतना बड़ा नहीं करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल। ठीक है, यूजर फॉरगेट पासवर्ड पोर्टल, ये हमारा क्या है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं, स्लैश पैरामीटर में इसको हम दे रहे हैं आईडी, यूजर की आईडी। हम मजीद इसको सिक्योर कर रहे हैं, किसी तरीके से वो इनवैलिड जा ही नहीं सकता। सही है, यूजर की आईडी भी हमने चिपका दी, भाई यूजर की आईडी मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहां पर आया मैं, आर ई क्यू कॉमा आर ई है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई पैरामीटर में आपको यूजर की आईडी आएगी, उसको कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पैराम्स। ठीक है, यहां से क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी, आईडी मिल गई, यूआईडी कॉलन आईडी, ठीक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नीचे, ट्राई कैच बना ले। ट्राई कैच की नीड नहीं है इतनी, ट्राई कैच की नीड नहीं है इतनी। हमने तो यूजर को सिर्फ वहां पहुंचाना है ना, आईडी इसकी वहां पहुंचानी हाँ वेरीफाई के लिए, तो ट्राई कैच की जरूरत थी, वैसे जरूरत नहीं ट्राई कैच। वेट, इस ट्राई कैच की जरूरत नहीं है। जो आईडी आएगी ना उसके ऊपर हम वो लगा लेंगे कि अगर आईडी है भेज रहा है वो, हाँ हाँ, तो उसको आगे जाने दो, एल्स वरना ये, रिटर्न करवा देंगे कि चलो देखते आईडी हैं क्या करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट वेब पोर्टल यूआरएल इज इक्वल टू दिस, डब्ल्यू टी और वी, यही है, मैंने इसको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने इसको बता दिया ये है। ठीक है, अच्छा
रेस्ट रिटर्न करवाएंगे ना पहले, तो रिटर्न रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट टू वेब पोर्टल यूआरएल, वेब पोर्टल यूआरएल। अब इस एपीआई को रन करके देखते हैं, इसने हमारा काम कर दिया तो बात खत्म। सही है, इसको अब मैं रन करके देखते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार। ठीक है, मैं आया यहाँ पर और सबसे पहले क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी डब्ल्यू टी और वी। सही है, और ये मेरा था क्या, पाथ, कॉपी स्लैश यूजर स्लैश डिश, और यहाँ आईडी में क्या आएगा, यूआईडी। कहाँ है आईडी, कॉपी कर ली और आईडी को हमने यहाँ चिपका दिया। अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ, सबसे पहले तो पैरामीटर्स में जो आईडी होगी वो मेरे पास रेंडर होगी, और इसको रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए उस वाले एचटीएमएल पेज पर। ठीक है, एंटर मारा, सही है, वो नहीं लेकर गया। सही है, अब हम ये देखते हैं, माइट बी टेम्परेरी मूव टू दी डिस्टेंस, अनसेफ रीडायरेक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसको लिंक नहीं दे रहा। आओ जरा, सही है, यूआईडी तो उसको मिली, ठीक है, लेकिन भाई वो बोल रहा है कि ये जो है ना, जो आप कर रहे हो वो सेफ नहीं है। चलिए 3 टाइम्स क्यों चला। चलिए मेरा सवाल है, हाँ हाँ, लोकल इसमें अपनी आईपी सर्वर जो है आपका, उसी पे तो चल रहा है। नहीं नहीं उसी पे चल रहा है, मसला नहीं है। मतलब हाँ हाँ, तो स्लैश करके जब उसको फैच करते थे, तो जब उसको यूआरएल में देखते तो नजर नहीं आता था, लेकिन जब आपने अपनी आईपी डाली थी तो वो शो होने लगी फैच में। मैं उसकी उसके उस बात का भी जवाब देता हूँ। ठीक है, हाँ ये भी देखना है, डबल सी सी एल एस। चलो हम एक और तरीके से पहले वेरीफाई कर लें कि हमारा काम सही है या नहीं। वहां से करके देखिए, कॉपी किया इसको मैंने, और आता हूँ, इसको मैं जरा यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं आता हूँ किस पे, गूगल पे। गूगल पे जा रहा है, कॉपी किया, डब्ल्यू, भाई इस पे ले जाओ। सही है, इस पे ले जाओ, गूगल पे ले आए। भाई यहाँ पे ले जाओ। अगर यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमारे काम पे भी वो ले जाए। रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट दिस, सेव किया, वापस आए, डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। क्या रखेंगे, ये देंगे, सेव किया, एंटर मारते हैं और देखते हैं क्या होता है। गूगल पे सक्सेसफुली ले गया। ठीक है, और आपकी यूआईडी भी आ गई, मतलब क्या, लोकल वाले यूआरएल इज नॉट वर्किंग, लोकल वाले यूआरएल इज नॉट वर्किंग। अच्छा, आ जाते हैं जल्दी से, डबल सी सी एल एस, कुछ और भी थोड़ा सा नया सीख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड का सेक्शन है। सही है, और मैं आता हूँ यहाँ जल्दी से, डिप्लॉय एच टी एम एल ऑन सर्च, भाई डिप्लॉय करना है। सही है, सर्च डॉट एस एच की वेबसाइट पे जाओगे, या आज आप एक नई चीजें सीख रहे हो हर थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर आ गए, क्या क्या है देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट ये वो सब कुछ ये बता रहा है, वीडियो देखनी है तो वीडियो देख लो। हम वीडियो पे नहीं जाएंगे, हम नीचे देखेंगे वो क्या बता रहा है, कोड वगैरह बता रहा है, कुछ कमांड्स हैं तो वो बताओ यार। डोमेन भी देगा। देखते हैं ना, कुछ तो देगा।
npm install माइनस माइनस ग्लोबल सर्च करो। सही है, ये करें। मेरे पास इंस्टॉल है, मुझे मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। पब्लिश टू दी वेब विथ वन कमांड। अच्छा, मेरे पास ये है, गेट स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड विथ सर्च। ठीक है। अच्छा, क्या बता रहा है? npm, npm के साथ करना है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना। अच्छा, ये करो। कर लिया। अच्छा, नाउ रन सर्च विथ इन एनी डायरेक्टरी टू पब्लिश दैट डायरेक्टरी इनटू द वेब। रन सर्च। ठीक है, इसको कॉपी करता हूं मैं, और मैं आ जाता हूं कहाँ पर, यहाँ पर। cmd CC CLS कंट्रोल वी रन सर्च। ठीक है। रन नॉट एन और इंटरनल और दिस रन नहीं इंस्टॉल करेंगे। हाँ, SURG ये क्या बोलता है? अच्छा, क्या बोल रहा है? रनिंग एस दिस ईमेल। मैं क्योंकि असल में लॉगिन हुआ हूँ। सही है। अब वो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, मैंने बोला यस। ठीक है, डोमेन में आपको ये बना के दे रहा हूँ, मैंने बोला जो मर्जी बना के दे दो, बना के दे दो मुझे। अपनी मर्जी का भी बना सकते हो, उसके लिए थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अभी यही बना दो। एंटर। अबॉर्टेड। ठीक है, डू नॉट मना कर रहा है। कॉपी किया, वापस आते हैं, चला रहे, चलाया नहीं चला। किसी ने लिया हुआ तो कुछ चले तो सही ना। क्या लगा है उसमें? सही, ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, लेकिन कुछ डाला हुआ नहीं है। इन प्रोसेस है, वो भी प्रैक्टिस ही कर रहा था। दोबारा CC CLS सर्च। ठीक है। आ, यस। हाँ, इसी पे बना दो यार। यू डोंट। क्यों भाई? इसको जरा बोलें। कॉपी करते हैं, क्या बोल रहा है ये? वही बोल रहा हूँ यार। प्लीज चेक द डोमेन नेम बिकॉज योर डोमेन नेम ऑलरेडी यूज। सही है, डोमेन नेम का मसला है ना। सही है। ओके, आते हैं दोबारा। CC CLS सर्च। एंटर। जीलस की बजाय ना टेक्सोन कर देते हैं। जीलस टेक डैश जोन। यार, ये किसी ने भी नहीं लिया हो। ये आप किसी को बेचोगे ना, वो भी नहीं लेगा ये। वो भी नहीं लेगा ये। सही है। अब हम आते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सही है, कॉपी किया। हाँ भाई, कंट्रोल T। और भी, आपने अपनी साइड यहाँ पर खोली नहीं है, डिप्लॉय हो गई, जबरदस्त हो गया। आपने डिप्लॉय करना सीख लिया, फ्रंट एंड HTML जावास्क्रिप्ट अपनी इस पे डिप्लॉय करो फटाफट, अपनी मर्जी का URL बनाओ। नो, सिर्फ फ्रंट एंड। सही है, सिर्फ फ्रंट एंड। इसको मैं अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ। डब्ल्यू हाँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो कुछ भी बना हुआ है ना, इस पर डिप्लॉय हो जाए। ठीक है। और मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर आया, मैंने बोला कि जो वेब पोर्टल है वो है ये वाला URL, कंट्रोल भी। ठीक हो गया भाई? सही है, सेव करते हैं। और अब जाते हैं जरा दोबारा, npm स्टार्ट। इसको मैंने ऐसे कॉपी करा।
टी और बी, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया भाई। तुमने ये यूआरएल बना के उसको यहाँ फेंकना है, यहाँ से वो फॉरगेट पासवर्ड करेगा, ठक। ये जो इंस्टॉल करेंगे सर्च को, हाँ तो ये ऑटोमेटिक इस तरह हो जाएगा। बस खत्म, अच्छा, तुमने क्या ईमेल, करना है सिर्फ ईमेल भी तो आपकी थी, ईमेल भी तो अटैच करनी। भाई ईमेल वो तुमसे पहली बार में मांगेगा, और वो तुम्हें बोलेगा अपना ईमेल डालो, रजिस्टर कर, उसके बाद बोलेगा बस ग्लोबली इंस्टॉल करो। ईमेल का इनपुट डाल दें, बस। वो एंटर ईमेल हाँ सेंड कीजिए। नहीं नहीं, वो सर्च का पूछ रहा है। अच्छा, सही है, तुमने सिर्फ ग्लोबली npm इंस्टॉल सर्च करना है, उसको बोलेगा, वो ईमेल मांगेगा, ईमेल दिया, अब बोलेगा प्रोजेक्ट ऐड करो, बस खत्म। प्रोजेक्ट में तुमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, सिर्फ सर्च लिखा, और फिर वो प्रोजेक्ट के नाम बोलेगा, जो देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने कस्टम बना दिया, टेक्स्ट जोन करके बना दी। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है, हम आते हैं, ये एपीआई हो गई है हमारे काम की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आईडी हमने अपनी मर्जी की नहीं देनी। अब हमने इसको क्या करना है, मैं आता हूँ वापस, डब्ल्यू, कंट्रोल टी कंट्रोल वी, दिस, अरे यार वो असल में जल्दी इतना चल रही है ना, माता 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 गुजर नहीं हो रहा ना, है भाई, क्या है, सही चल रहा है, जो सिस्टम भी सही चल रहा है, चल लो। नहीं नहीं भाई, माता गुजर नहीं हो रहा, माता गुजर नहीं हो रहा। कंट्रोल है कॉपी, और अब हम देखते हैं भाई इसको क्या, इसको कहाँ पे पुट करना है। कॉपी किया, और मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो भाई अब जरा गौर से समझना, ये तुम्हारी समझ आने वाली बात है। इसको यहाँ से मैंने बंद कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं आया, दोबारा से देखो, अगर ईमेल नहीं सेंड कर, ईमेल नहीं मिलेगा 400, अगर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता तो 401, ठीक है, और नीचे तो सारा काम हमें मिल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने बोला कॉन्स्ट रीडायरेक्टेड यूआरएल, रीडायरेक्टेड यूआरएल कि जहां पर भेजना है, रीडायरेक्टेड यूआरएल इज इक्वल टू दिस, यहां पर मैं आया, कंट्रोल सी डब्ल्यू, कंट्रोल वी, और आईडी में मैंने लिख दिया इज यूजर एग्जिस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। जबरदस्त हो गया भाई, ऐसे काम करना है। इज यूजर एग्जिस्ट नॉट ईमेल सेंड, इज, किससे भाई, अबे भाई यही बात होती है यार। डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये हमारे एपीआई का यूआरएल बन गया, जहां पे हमें जाना है, रीडायरेक्टेड यूआरएल। सही है, तो हम क्या करते हैं, इस ईमेल सेंट में, इस ईमेल सेंट में, ठीक है, जैसे ही इस ईमेल सेंड का फंक्शन चलता है, इसमें हम रीडायरेक्टेड यूआरएल भी भेज देते हैं, रीडायरेक्टेड यूआरएल, ठीक है, रीड इज नॉट रीडायरेक्टेड, हाँ यही है रीडायरेक्टेड यूआरएल, मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेंड ईमेल टू यूजर के फंक्शन में, ठीक है, सेंड ईमेल टू यूजर के फंक्शन में मेरे पास जो मैंने HTML लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे ईमेल के साथ यूआरएल रिसीव हो रहा है, कॉमा यूआरएल, ठीक है, यूआरएल में आ गए, और मैंने लिखा कहाँ पर, यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लीज क्लिक द लिंक एंड फॉरगेट द पासवर्ड कॉलन स्पेस यूआरएल। बेहतरीन हो गया, सही है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी सी CLS npm स्टार्ट, कंट्रोल टी, ईमेल को खोल लेते हैं, कोई ईमेल तो नहीं आई भी,
यहाँ से कोई ईमेल नहीं है। ठीक है, अब हम जाते हैं मिला करके अपने यूजर को वेरीफाई कर। ठीक है, हमने कहाँ से वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ से वेरीफाई कर रहे थे। तुमने सिर्फ क्या करना है, तुमने सिर्फ यूजर को ईमेल का जो पेज है उसमें सिर्फ तुमने ईमेल डाल के दी और ठक का बटन दबाया कि भाई मैं ईमेल को वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ तुमने ईमेल डाल के दी, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल एंड जो भी है। ठीक है, जो भी तुमने मैसेज दिखाना है। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है बाद में देखता हूँ, पहले मैं अपना आउटपुट देखूंगा। मेरे पास ईमेल आ चुकी है, ईमेल वेरिफिकेशन, प्लीज चेक द लिंक एंड फॉरगेट द पासवर्ड। वो उसने मुझे लिंक बना के दिया, मैंने उस पर क्लिक किया और उसने मुझे वहां लिंक। बेहतरीन हो गया भाई। ठीक है, इतना काम सीख गए आप, बैकएंड के लिए तैयार, तैयार हो आप, यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या करोगे, तुमने बोला यार इतना लंबा मैंने इसको वेरीफाई करवा लिया, यहाँ पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसकी एक एपीआई बना लो, आईडी के साथ उसके पासवर्ड को अपडेट कर दो। हाँ, उसको अपडेट कर दोगे, हो गया फॉरगेट पासवर्ड। आपका टास्क है कि आपने फॉरगेट पासवर्ड तक काम करके लिया। नहीं तो हम अगली क्लास में फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें देखी। हाँ, लंबा कोड हो गया, दो 190 तक का था, 274 तक चला गया। ये आज आपने नई चीजें सीखी हैं। तो ये भाई इस तरह आपने ये बनाया, सर्च आपने सीखा है, आपने जो है नोड मेलर के इश्यूज को सॉल्व किया है। क्या इशू था, वो इशू ये था, वो बोल रहा है भाई कि जो रिसीवर डिटेल है ना, वो उसको चाहिए अच्छे तरीके से बिल्कुल सही। कहाँ से ईमेल जाएगा, फ्रॉम की प्रॉपर्टी, किसको ईमेल जाएगा, टू की प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट दिखाना है, सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जो अंदर टेक्स्ट आएगा ईमेल के, जो अंदर ईमेल के टेक्स्ट आएगा वो उसके लिए जाएगी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट अगर नहीं भेजोगे ना तो खाली ईमेल चला जाए। अब तुमने मुझे कल तो नहीं, लेकिन मुझे एक मैसेज करना है, बल्कि चलो कल कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि सर ये ईमेल पासवर्ड कैसे बनाएंगे। हाँ, ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी यही बताया था, दोबारा बता दो। जब यूजर वेरीफाई करा ना तुमने, यहाँ से यूजर तुमने वेरीफाई करा, तो जो मैंने एपीआई बनाई हुई थी जो रिडायरेक्ट कराएगी, ये मेरा होस्टेड यूआरएल। ठीक है, ये मेरा होस्टेड यूआरएल, वेरीफाई करो, होस्टेड यूआरएल हो गया। एपीआई का एंड पॉइंट यूजर फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल, यूजर फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल, और उसके साथ आईडी कहाँ से आ रही है, मैंने बोला कि उस पूरे एरिया को यहाँ से मैंने जोड़ा, और अगर यूजर एग्जिस्ट मिल जाता है उसकी आईडी को मैंने जोड़ दिया, और सेंड यूजर टू ईमेल में मैंने उसके आर्गुमेंट में पास कर दिया। और अब अगर वो यहाँ पर आता है और जब सक्सेसफुली ईमेल सेंड होता है तो मैं टेक्स्ट में उसको यूआरएल भिजवा रहा हूँ। चला गया यार। ठीक है, इसी चीज के मार्केट में जो है ना दबा के। ठीक है, क्लियर है। और फिर आपने इसको तैयार कर लोगे, आपने फ्रंट एंड भी वो करना सीख लिया। यहाँ पे तुम बूटस्ट्रैप का अच्छा सा फॉर्म उठाओ, उसको तैयार करो, सर्च पे डिप्लॉय मारो, हाँ भाई ये ले मेरा फॉरगेट का पासवर्ड का फॉर्म तैयार। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेटिव में क्या करेंगे?